पहुंच चुके हैं। मनोज सिन्हा जी हम सबके बीच में पहुंच चुके हैं। पहली सिंबॉलिक जो है इनॉग्रेशन करेंगे इस ट्रांसप्लांटेशन डे का। हमारे आज के इस इवेंट के चीफ गेस्ट माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी हम सबके बीच में तशरीफ ला चुके हैं। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि खड़े होकर आप तालियों से इनका इस्तेमाल करें। शुक्रिया। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष में गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वो श्री मोहम्मद गोरसी साहब जो कि डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग हैं उनको एक बुके प्रेजेंट करके उनका इस्तेमाल करें। डायरेक्टर से फिर रिक्वेस्ट है कि वो आईजी कश्मीर वीके दुर्दी सर को एक बुके प्रेजेंट करके उनका इस्तेमाल करें। डायरेक्टर से फिर रिक्वेस्ट है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुके प्रेजेंट करके उनका यहाँ पर इस्तेमाल करें। फिर से डायरेक्टर से रिक्वेस्ट है कि वो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग एसएस हामिद सर को एक बुके प्रेजेंट करें, उनका इस्तेमाल करें। का ये दिन जो जम्मू कश्मीर की तारीख में जिसकी बुनियाद हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने 2021 बारामूला से शुरुआत की थी। सर मैं आज ये छठी बार ये प्रोग्राम में आपका दिल की अमीर कह रही हूं से वादी कश्मीर के 7.5 लाख किसानों की तरफ से आपका आज के प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मुझे कहने में यह फख्र महसूस होता है कि जिस लिहाज से जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए आपने दिन रात जितने भी एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के जो लोग थे कि किसान खुशहाल कैसे हो, जिस लिहाज से सर आपने कोशिश की और उन प्रोग्रामों को जहां तकमील तक पहुंचाने के लिए तमाम लोगों ने कोशिश की, इसके लिए मैं सर आपका यहाँ पर इस्तेमाल भी करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मानव कोरोना कंटेक्ट खत्म होते ही किसानों की फलाह जागृति के लिए आज इस प्रोग्राम का फिर एक बार इनकार किया। मैं आज के यहाँ प्रोग्राम में यहाँ के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरपर्सन जनाब गोरसी साहब आपको भी इस्तेमाल करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ आज यहाँ किसान भाई तशरीफ लाए कि इनकी फलाह जागृति के लिए डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जब भी कोई प्रोग्राम हुआ तो आप पेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ रहे। मैं सर जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ से आपका फिर एक बार सबका इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को बोलना है और मैं अपनी बात को यहाँ बंद करूंगा। और अगर मेरे बोलने में कभी कोई गलती हुई हो या मैं किसी का नाम अपने इस्तेमाल या खुद में ना ले पाया हो तो मैं आप सब लोगों से माफी मांगूंगा। इसी के साथ मैं एक शेर के साथ आपसे अलविदा लूंगा। कसम तुमको मेरे सर की मेरे सिर से न तुम सर को। 10 तारीख को जो पहला काम उन्होंने किया उसी फाइल को सबसे पहले स्वीकृति प्रदान की जिसके तहत 9.5 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों के खाते में लगभग 21,000 करोड़ रुपए की धनराशि स्थानांतरित की गई। उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के भी अनेक किसान भाई। मुझे लगता है कि नई सरकार के गठन के पश्चात ये सबसे पहला कदम किसान भाइयों के कल्याण के लिए उठाया गया जो प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों को भी
बहुत बहुत मुबारक देता हूं और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव का गौरव और किसान का सम्मान फिर से पुनर्स्थापित हो सकेगा। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइन डिपार्टमेंट के अपने साथियों का भी विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने धान की रोपाई के उत्सव के साथ साथ हमारे अनेक किसान भाइयों का सम्मान भी किया। अभी हमने 5 किसान भाइयों और बहनों की बात सुनी और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस बात को आपके बीच बताते हुए कि एक समय था जब लोग खेती की ओर, एग्रीकल्चर की ओर या उससे संबंधित कामों की ओर जाने में रुचि नहीं रखते थे। आज एक बड़ा बदलाव आया है कि बीटेक की डिग्री लिया हुआ नौजवान, बीबीए और एमबीए की डिग्री ली हुई एक बच्ची, ये भी अब नौकरी के बजाय एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से केवल अपनी आजीविका नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की समृद्धि में भी अपना योगदान दे रहे हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार देने में भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं और सभी किसान भाइयों बहनों का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान एचएडीपी के साथ जुड़कर जम्मू कश्मीर और देश की समृद्धि में अपना योगदान किया। देखिए, जो चूँकि आपको बखूबी मालूम होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर जो स्कीम की है, स्कीम जो राइज है आज, उसका हमारा जो मेन थ्रस्ट है उस पर कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर ना रहे। उसी की कड़ी के तौर पर चूँकि फार्मर्स को मॉरल बूस्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो ग्राउंड लेवल, फील्ड लेवल वर्कर्स हैं, उनको मॉरल बूस्ट करने के लिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहा कि मैं प्रैक्टिकली ग्रीन बबल ऑफ कश्मीर जो अनंतनाग जिसको कहा जाता है, वहाँ पे पैडी ट्रांसप्लांटिंग में प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करूँगा। तो उसी की कड़ी के तौर पर वो क्योंकि यहाँ पे आए थे, आज उन्होंने बात की हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जिसमें 29 प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स के बीच में। और एक अहम अनाउंसमेंट उन्होंने की जो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि उसके लॉन्ग टर्म जो रिज़ल्ट्स है अच्छे वो आएंगे, क्योंकि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर में जितनी भी हमने मेहनत की है, लेकिन अभी तक भी कुछ फार्मर्स ऐसे रहे हैं जहां तक उनके पास हम नहीं पहुंच पाए। डिफरेंट पंचायत में किया था, तो उनका ये था कि आज हम उसको फिर एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे। वी विल कवर ऑल पंचायत जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के 335 पंचायत है, वहाँ फिर जाएंगे, फिर फार्मर्स से मिलेंगे, फिर इनको दिखाएंगे हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर में कितने आपके मौके हैं अपनी बिजनेस या एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के। देखिए, फसल बीमा योजना जो है, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि पहली जो फेज़ में 2017 में ये सिर्फ वादी के जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ और वादी कश्मीर में सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ही हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुई। चूँकि वादी कश्मीर में जहाँ तक आपकी भी नज़र हुई, हमारे मौसमी हालात में जो तगैर तब्दीलियाँ आती रहती है, जिनसे हमें हमेशा नुकसान का डर रहता है, उसके लिए फसल बीमा योजना स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें जो मीगर बिल्कुल बहुत कम 2% ऑफ टोटल जो कास्ट आपका बनता है, ये शेयर आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पैडी की बात करूं तो 160 रुपये आप ज़मींदार को कंट्रीब्यूट करना है, बाकी इसमें सेंट्रल शेयर का 40% है, स्टेट का 40% है, फार्मर को जस्ट 20% उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और किसी भी नागहानी आफत या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ या कोई भी मौसम की वजह से जो भी या बीमारी की वजह से जो भी अगर डैमेज हो जाए, तो उसका पूरा उसका जो कास्ट है वो उस बेनिफिशरीज़ को मिलता है। तो मेरी आपकी वसातत से आम ज़मींदार भाइयों को भी मैं हमारे लोकल जोन्स में जाए या मेरे ऑफिस में आए, हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो अपनी फसलात की वक्त पे इंश्योरेंस करें और किसी भी नागहानी सूरत में इनको नुकसान नहीं उठाना पड़े।